हो, लेकिन इस पर आत्ममंथन जरूरी है। राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आतंकवादी और आम नागरिक के बीच साफ फर्क करना जरूरी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि आप कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, तो आज इसे साबित कीजिए और निर्दोष लोगों को राहत देने के लिए कुछ सख्त धाराओं को हटाने की मांग की। उन्होंने जम्मू कश्मीर का मुद्दा भी उठाया और पूरे देश में एक जैसे कानून होने के दावों के बावजूद पीएसए के लगातार इस्तेमाल पर सवाल खड़े किए। अपने भाषण के अंत में इंजीनियर रशीद ने राम और सीता का प्रतीक इस्तेमाल करते हुए कहा कि जैसे राम वनवास के बाद घर लौट आए, वैसे ही आज भी अनगिनत सीताएं अपने राम का इंतजार कर रही हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार जल्द सार्थक बदलाव लाएगी ताकि लंबे समय से बिछड़े परिवार फिर से एक हो सकें। मेरी सरकार से इतनी गुजारिश है कि खास तौर से 43D जो है उसमें एवरी इनोसेंट हैज टू प्रूव दैट ही इज नॉट गिल्टी। हाउ कैन ही प्रूव हिमसेल्फ दैट ही इज नॉट गिल्टी जब ट्रायल भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तो बिल्कुल ज़रूरी है कि आप देश की सिक्योरिटी का ख्याल रखें, लेकिन एक टेररिस्ट के बीच में और एक आम शहरी के बीच में फ़र्क करना बहुत ही ज़रूरी है। जज साहिबान भी कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके हाथ भी बंधे हैं। सैकड़ों लोग बल्कि हज़ारों लोग जेलों में ख़ास तौर से यूएपी में बंद हैं। मेरी गुजारिश इस हाउस से यह है कि सैकड़ों लोग जेलों में सड़ रहे हैं। इस कानून में अगर वाकई मोदी जी है तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, ज़रा आज करके दिखाइए। हम कहेंगे कि आप सबका साथ सबका विकास, कम से कम 43D सेक्शन हटा के थोड़ा एक इंसानियत का सबूत दे दीजिए। इसी तरह आप कहते हैं कि अब जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक संविधान है, एक कानून है, सब कुछ है, लेकिन पीएसए वहाँ पर फिर क्यों है? पीएसए की तलवार वहाँ से ख़त्म कीजिए। दैट्स एब्सोल्युटली एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। मैं आपसे आखिर पर फिर ही गुजारिश करूँगा कि मेहरबानी करके जहाँ ईडी सीबीआई के मुल्क बात होती है, यूएपीए पर हर हाल में एनडीए सरकार को, नीतीश कुमार जी हूँ, चंद्रबाबू नायडू जी हूँ, मेरी उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आप भी बीजेपी के दोस्तों से कह दें कि हमारा एक तरफ हम यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट की बात करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बस जस्ट 30 सेकंड्स, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारे कवानीन हूँ, ख़ास तौर से जो इंसानी हुकूक़ के मुतल्लिक़ जुड़े हूँ, वहाँ पर वो बैनुल-अक़वामी मेयार पर पूरे उतरें। उम्मीद रखूँगा कि यूएपीए में सरकार बहुत जल्द बदलाव लाएगी ताकि कम से कम वो सैकड़ों घराने जो बेगुनाह जेलों में बंद हैं, कम से कम वो भी अपने घरों का दीदार कर सकें। उनकी सीताएं भी अपने रामों का इंतजार कर रहे हैं। राम जी तो वनवास के बाद घर आ गए, लेकिन उनकी सीताओं का क्या, जो 10-10, 15-15 साल से सिर्फ यूएपी की नंगी तलवार की वजह से जेलों में सड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।